नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन के क्रम में इस समय हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख रहे थे और इसमें कुछ स्थानों के बारे में हमने परिचय प्राप्त कर लिया था और शुरुआती हिस्से को देख लिया था। अभी यहाँ जो भारत में स्थित इसकी साइट्स हैं या स्थान हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो पुराने वाले थे, बड़े वाले स्थान इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे, जो कि मेन पार्ट था, वो पाकिस्तान में चला गया। तो आज़ादी के बाद जो एक्सकवेशन का काम हुआ है उसमें नई चीज़ें या नए स्थानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो उसमें से था राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी जो है ये घग्गर नदी के तट पे स्थित है और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। इसकी लोकेशन आपने देखी। इसकी डिस्कवरी होती है सूरज भान जी के द्वारा 1969 में, बाद में इसे खोजा जाता है। और ये भी इसकी खास बात है कि दिस साइट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये आप याद रखिएगा, राखीगढ़ी को। इसके बाद जो अगली लोकेशन है वो है रोपड़ की। तो रोपड़ का नया नाम है, मतलब आधुनिक नाम है रूपनगर, और ये पंजाब प्रोविंस में पड़ता है। इसकी लोकेशन है राइट बैंक ऑफ ऑन द रिवर सतलज। ठीक है, सतलज रिवर जो है उसके राइट बैंक पे इसकी लोकेशन है, पंजाब प्रोविंस है, ये ध्यान दीजिए। दिस साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाय यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, इसे खोजने वाले बीबी लाल थे, जिन्होंने कि 1953 से 55 के टाइम पीरियड में इसे खोजा था। लेकिन इसमें असली एक्सकेवेशन का काम या सही रिजल्ट देने का काम ये यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ से मिला क्या एक्सकेवेशन के बाद? तो पॉटरी मिली है ढेर सारी। इसके अलावा सेलखड़ी की जो सील्स हैं वो मिली हुई हैं। वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग हर जगह से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कॉपर के एरो मिले हैं, एक्सेस मिली है, मतलब टूल्स लोग यूज़ करते थे जो कि मेटल, मतलब उन्हें कॉपर का नॉलेज था तो उससे ढालते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ एविडेंस ऑफ बरियल ऑफ पेट डॉग अलॉन्ग विथ मैन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम हियर। पालतू कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाने का जो एविडेंस है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अब रंगपुर को देख लेते हैं। तो रंगपुर की लोकेशन सौराष्ट्र रीजन में है, जो कि वेस्टर्न इंडिया है, मतलब गुजरात में पड़ेगा सौराष्ट्र, अरब सागर के तट पे। ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स, यहाँ से जो वेजिटेटिव रिमेन्स प्राप्त हुए हैं वो भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में। तो इससे ये पता लगता है कि ये लोग एग्रीकल्चर वाला काम करते थे। ठीक, और इससे ये भी जानकारी होती है कि कौन कौन से अनाज या फसलें ये उपजाते थे। तो उसमें राइस के कल्टीवेशन के जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस वो मिले हुए हैं। इसके अलावा मिलेट और sorghum भी ये उगाया करते थे। तो अलग अलग फसलों का इन्हें नॉलेज था और बाकायदा उसकी खेती होती थी। बनावली को देख लीजिएगा। बनावली की लोकेशन हिसार डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हरियाणा में है। और इन ईयर 1973 to 74 R.S. बिष्ट जी के द्वारा इसका एक्सकेवेशन का काम करवाया जाता है। मतलब ये 73 से लेकर 74 के बीच में ही इसका एक्सकेवेशन कंप्लीट करवाते हैं। यहाँ से मदर गॉडेस का क्ले फिगर मिला हुआ है, जो कि कई जगहों से मिला है, तो यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो खिलौना वाला हल है, मतलब ये मिट्टी से ढाला गया है, पहले मिट्टी से सांचे में गढ़ा गया है उसको, उसके बाद पकाया गया है। ये हल की आकृति है, ये यहाँ से प्राप्त हुई। मतलब कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। अ मॉडल ऑफ प्लाउ मेड ऑफ बर्न क्ले हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम बनावली, वही दिया हुआ है। ठीक है, पकी हुई मिट्टी से जो हल ढाला गया है उसका खिलौना वाला जो प्रतिरूप है वो प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चों को खेलने के लिए हल गढ़ कर दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि वो छोटे छोटे मॉडल बनाते थे और मॉडल बनाकर उसी के हिसाब से टूल्स या जो इक्विपमेंट्स हैं उसको डेवलप करते थे। आगे बढ़ते हैं। मतलब साइंटिफिक तरीका था उनके यंत्रों को बनाने का। अब यहाँ से वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर जो है वो शुरू होता है। अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम के पर्पज से कंप्लीट कर लिया है। वैसे रिसर्च अगर करना हो तो इसमें कोई अंत ही नहीं। तो वैदिक सिविलाइजेशन, जैसा कि इसका नाम है, ये वेदों से जुड़ी हुई है। वेद ही इसका स्रोत है। तो सबसे पहले हम वेदों के बारे में देखेंगे और इसमें सबसे पुराना वाला है ऋग्वेद। तो यहाँ आप देखें, द कंपोजर ऑफ वेदास वाज कृष्ण द्वैपायन। ही कंपाइल्ड एंड कैटेगराइज द वेद, देयरफॉर ही वाज कॉल्ड एज वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये इनका नाम था। लेकिन जब ये वेदों को कंपाइल करते हैं, उनका कंपाइलेशन बनाकर इकट्ठा करके रखते हैं, तो इन्हें वेद व्यास कहा जाने लगता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि द वेदास आर प्लेस्ड इन कैटेगरी ऑफ अपौरुषेय। इन्हें अपौरुषेय की कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अलावा देवधन या नित्य के तौर पे भी या श्रुति के तौर पे भी इसे जाना जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि जब इन्हें रचा गया था तो इसके जो असली कंपोजर थे, जो कि बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे, आम इंसान मतलब सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य के वश की बात नहीं थी। तो वो बहुत ही कठिन जो हाई लेवल की संस्कृत होती है उसमें इसे बोला करते थे, मतलब श्लोकों की रचना करते थे।
और जब श्लोकों की रचना करते थे तो ये जो श्लोक रचते थे वो अपने विद्यार्थियों को, जो इनके स्टूडेंट्स होते थे, उनको सिखाते थे। बड़े बड़े आश्रम होते थे और आश्रम में रहकर जो गुरुकुलवासी हैं वो इन श्लोकों को सुनते थे, वो सीख जाते थे, मतलब उन्हें वो याद हो जाता था। पहले के लोगों की स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी होती थी और बाद में जब वो लोग गुरु बनते थे तो वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अंदर थे, मतलब श्लोकों की रचना होती थी, एक गुरु होता था जो कि उसका वाचन करता था, बाकी शिष्य उससे सीखते थे और शिष्यों के अंदर भी अपनी प्रतिभा होती थी तो वो नए नए श्लोक गढ़ते थे। तो इस प्रकार से वेदों का रचना का क्रम शुरू होता है और यही कारण है कि ये कहने सुनने में ही रह गए, तो धीरे धीरे करके इनका जो मूल स्वरूप है वो नष्ट होता गया और अभी हम जिन वेदों को देखते हैं वो आधा भी नहीं है, वो सिर्फ एक चौथाई भाग है, बाकी जो मूल हिस्सा है वो नष्ट हो चुका है। और यही कारण है कि संस्कृत जैसी जो एकदम प्राच्य भाषा है, शुरुआती भाषा है, उसको लोग सबसे पुराना मानने से इनकार कर देते हैं और बाकी भाषाओं को, चूंकि उनके प्रूफ या एविडेंसेस अवेलेबल हैं, इस वजह से मान लेते हैं कि वो सबसे पुरानी है। संस्कृत अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। खैर, तो यहाँ पर कृष्णद्वैपायन जो व्यास हैं, इन्हें क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये सार्थक काम किया, कंपाइलेशन किया। और आप जानते हैं कि महाभारत के भी कंपाइलर यही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्हें अपौरुषेय कहा गया है, यानी ये पुरुषार्थ या पुरुष यानी मानव के द्वारा रचे हुए नहीं हैं। इसकी रचना मूल रूप से देवताओं के द्वारा हुई है, ऐसा माना जाता है। इन्हें नित्य कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा गया अभी बताया गया। द वर्ड वेद डिराइव फ्रॉम वर्ड विद। अब यहाँ पे जो ये शब्द है वेद, ठीक, अंग्रेजी के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो वेदा, लेकिन ये है वेद, ठीक। तो ये जो वर्ड है वेद, ये इसका डेरिवेशन हमें मिलेगा कहाँ से, तो इसका जो मूल शब्द है वो विद है। विद नाम की धातु से ये बना हुआ है। धातु मतलब ये संस्कृत की धातु की बात हो रही है। और ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो इसका ट्रांसलेशन है इसमें लिखा हुआ है विद मेटल, तो ये विद धातु है असल में। ये कोई धातु मतलब लोहा और तांबे जैसा मेटल नहीं है, ये संस्कृत की धातु है। धातु लकार ये सब आप पढ़ते हैं, वही चीज़ है। तो विद का मतलब होता है टू नो, यानी जानना, और विद से ही बना हुआ है विद्वान, और विद से ही बना हुआ है वेद, यानी जानकारी का खजाना। तो ये एक तरह की एनसाइक्लोपीडिया है, सबसे पुरानी। और आप देखें, द वेदास हैव बीन कंसिडर्ड एज शब्द राशि एंड ज्ञान राशि। यहाँ आप देखें, दो शब्दों से या दो अलग अलग नामों से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शब्दों की राशि है, तो सही बात है, शब्दों का इसमें खजाना है। और वो शब्द कैसे हैं? शुद्ध विशुद्ध संस्कृत के हैं। और ज्ञान राशि तो ये है ही है। अब वेदों के लिए निगम और आनमाय या आनमेय जो शब्द है वो भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे जो प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं ना, ये सब वेदों के ही दूसरे नाम हैं। इन्हें भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी विचारधारा से अलग नामों से संबोधित किया है। जो पाणिनि का अपना दृष्टिकोण है उसमें वेदों को छंदस कहा गया है, तो ये भी एक इनका मत है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें वेदों के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो स्वाध्याय है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार कहा है, मतलब ये पूरा नॉलेज का एक बेसिक, या ये कह लीजिए कि नॉलेज का प्लेटफॉर्म है जहाँ से सब कुछ निकला हुआ है, या फाउंडेशन आप इसे कह सकते हैं। तो मनु के द्वारा इसे कहा गया सर्व ज्ञानमय। तो ये सारे संबोधन हैं जिन्हें कि आप एक एक करके देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें हमने शुरुआत में भी डिस्कस की थी, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ जो कि दिया है तो देख लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसमें से भी जो शुरुआत के 3 वाले हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो पुराने हैं, काफ़ी पहले उनकी रचना हो चुकी थी। और अथर्ववेद को बहुत बाद में लिखा जाता है। और जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हम आजकल की दुनिया में घुली मिली देख रहे हैं, जिसमें कि लव मैरिज है, इसके अलावा जादू टोना है, एक दूसरे के प्रति छल प्रपंच है, जुआ है, सट्टेबाजी है, तमाम चीज़ें, उसमें ज़्यादातर बुराइयां ही हैं। तो ये सारी जो जानकारी है ये अथर्ववेद के अंदर पहले से मौजूद है। मतलब अथर्वा नाम के जो ऋषि थे जिन्होंने इसे रचा था, वो दूरदृष्टा थे, उन्होंने देख लिया था पहले से ही कि दुनिया में आगे क्या होगा। तो जब ये वेद रचा जाता है तो उस समय जो ऋषि समाज था वो इसका घोर विरोध करता है कि इसमें जो अश्लील बातें हैं वो लिखी गई हैं, तो ये किसी काम का नहीं, मतलब ये समाज को भ्रष्ट कर देगा। तो मान्यता नहीं मिलने से अथर्वा निराश हो जाते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि मेहनत किए रहते हैं कंपाइलेशन करने में। तो अंत में भगवान शिव प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन देते हैं, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है। और भगवान शिव ही इसे मान्यता देते हैं, मतलब ये जो अथर्ववेद है इसको परमिट देते हैं अपना। तो जब भगवान का कॉपीराइट मिल गया तो फिर कोई उंगली उठाने वाला नहीं, तो ये भी वेद बन जाता है, चौथा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दीज 4 वेदास आर आल्सो कॉल्ड संहिता। इन्हें संहिता या संहिता के नाम से भी संबोधित करते हैं। संहिता यानी सहित, ठीक, एक साथ। और वेदास आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड पोएट्री फॉर्म। ज़्यादातर जो वेद हैं, मतलब कुछ को छोड़कर, कुछ हिस्से को छोड़कर, वो सारे जो है वो पोएट्री के फॉर्मेट में लिखा गया है। मतलब श्लोक जो होता है वो क्या है, संस्कृत की पोएट्री है, तो उसी फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, श्लोकों के रूप में। और ये संस्कृत लैंग्वेज, वो भी संस्कृत कैसी है, प्राच्य संस्कृत है, मतलब उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, वो अपनी मूल अवस्था में है। वहीं से सारी भाषाएं निकली हैं, चाहे वो दक्षिण भारतीय भाषाएं हों चाहे उत्तर भारतीय भाषाएं हों, विदेशियों की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पर आप देखें कि एक्सेप्शनली यजुर्वेद इज पार्शियली इन प्रोज एंड पार्शियली इन वर्स। यजुर्वेद जो है वो कर्म कांडों का विधान है, मतलब उसमें जितने भी रिचुअल्स हैं वो दिखाई देते हैं। उस समय के धर्म में किस प्रकार के कर्मकांड होते थे या कैसा हमें अपना आचरण रखना चाहिए, उसकी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है।
तो इन चीज़ों को सरल भाषा में थोड़ा सा समझाने का वहाँ पर प्रयत्न किया गया ऋषियों के द्वारा, क्योंकि ऋषि जब इसे रचते थे तो वो श्लोक का वाचन करते थे। अब उनके जो चेले हैं यानी शिष्य थे वो आश्रम में उनसे पूछते थे कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो वो ऋषि जो इस मंत्र को रचते थे यानी श्लोकों की रचना करते थे वो साथ में अर्थ भी बताते थे। ये अलग बात है कि अर्थ मूल अवस्था में मौजूद नहीं है, लेकिन वो उसका वाचन करते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो संस्कृत में पद्य रचे और अपने शिष्यों को ऐसे ही पढ़ा दें और वो तोते की तरह रट लें। पहले ऐसा नहीं था, वो उस पर डाउट अपना जाहिर करते थे और उस डाउट को क्लियर किया जाता था। ठीक है, तो ऐसे क्रम में यहाँ जो यजुर्वेद है ना उसमें मंत्र जो रचे गए उनको समझाने के लिए उसकी व्याख्या भी की गई। तो यही कारण है कि इसका जो कुछ हिस्सा है वो प्रोज है और कुछ पार्ट जो है वो पोइट्री है। मूल पार्ट जो है वो असल में पोइट्री ही है, उसी की एक्सप्लेनेशन जो है वो असल में प्रोज में दिखाई देती है। तो ये दो हिस्से में दिखाई देता है। बाकी अगर टोटल वेद देखा जाए तो ये पोइट्री के फॉर्मेट में है और इसमें जो हाई लेवल की संस्कृत है वो यूज़ की गई। ये हमने देखा। अब यहाँ कहा गया कि द अथर्ववेद आल्सो हैज़ प्रोज पोर्शन। अथर्ववेद में भी कुछ हिस्सा जो है मतलब 1/6 पार्ट इसे क्या कहा जा सकता है, वो असल में पूरी तरह से प्रोज में है, सिर्फ वो थोड़ा सा पार्ट। और ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट लिटरेचर है, तो ये तो है ही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ऋग्वेद से ही शुरू करिए क्योंकि वो सबसे पुराना है सारे धर्म ग्रंथों का, या ये कह लीजिए कि जितना भी हमारा वैदिक साहित्य है या भारतीय साहित्य कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो वो ऋग्वेद से ही निकला हुआ है। फर्स्ट फ्रेडिश रोजन इन्हें कहा जाता है, स्टार्टेड एडिटिंग द ऋग्वेद इन लैटिन इन 1838। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में हमसे ज़्यादा सजग विदेशी थे। विदेशियों में भी खासतौर पे अंग्रेज़, मध्यकालीन जो बाहर से लुटेरे आए उनको तो कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे देश का शोषण भले किया हो, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा उनके अंदर जागरूकता थी। वो एडवेंचर पसंद होते थे और यहाँ पर आकर उन्हें नई चीज़ें जब सीखने के लिए मिलती थी तो वो जानना चाहते थे, सीखते थे। तो ऐसे में एडिटिंग का काम ये लैटिन लैंग्वेज में किया 1838 में ऋग्वेद का, और इसका जो करने वाले थे वो फ्रेडिश रोजन थे। अब इसके बाद मैक्स मूलर को आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट एडिटेड द ऋग्वेद इन सायन भाषा या सायण भाषा इसको कहा जाता है, बट विल्सन्स फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ इंटायर ऋग्वेद पब्लिश इन इंग्लिश। विल्सन के द्वारा फाइनली इसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, तब जाकर ये ब्रिटिशों के और यूरोपियों के पल्ले पड़ता है, नहीं तो इनके वश की बात नहीं थी कि इसे समझ सके। अब यहाँ पर आप देखें कि इट हैज़ कलेक्शन ऑफ मंत्रास संग इन प्राइज ऑफ वेरियस डाइटी। जो प्रेयर होती है ना डाइटीज़ की, मतलब देवताओं की जो स्तुतियाँ होती हैं, उसी के उपलक्ष्य में इन मंत्रों की रचना की गई थी। तो उन्हीं मंत्रों का ये संकलन है ऋग्वेद। अलग अलग देवता हैं और ये देवता ज़्यादातर प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मतलब नेचुरल जितनी भी चीज़ें थी उनको हम पूजते थे, जैसे कि आंधी तूफान के देवता हैं या फसलों के देवता हैं, पशुओं के देवता हैं। आप समझ लीजिए कि हर नेचुरल पार्ट के अपने अपने डाइटी मानकर और उनकी उपासना की जाती थी। तो एक तरह से ये नेचुरल वर्शिप थी, मतलब एक तरह से प्राकृतिक पूजा, प्रकृति आधारित मनुष्य का जीवन था। ये आपने देखा, तो ये मंत्र हैं। अब यहाँ आप देखें कि इट इज़ कंपाइल्ड बाय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास तो इनको बाद में कहा गया, इनका कृष्ण द्वैपायन नाम था। कृष्ण इसलिए कहा गया क्योंकि ये काले थे, सांवला रंग था इनका, और द्वैपायन इसलिए कहा गया क्योंकि एक द्वीप पर इनका जन्म हुआ था और ये दासी पुत्र थे। ठीक है, तो महाभारत को भी संकलित करने का काम इन्होंने ही किया है, और ये दिव्य दृष्टा थे, तो ये महाभारत के युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे और भविष्य में क्या होने वाला है ये भी जानते थे, उन्हें ये जानकारी थी, दैवज्ञ कहा जा सकता है। और धृतराष्ट्र को भी ये देखने की सुविधा, मतलब धृतराष्ट्र चूंकि नेत्रहीन थे तो वेदव्यास उन्हें ही दृष्टि देने लगते हैं कि तुम ही विनाश को देखो अपनी आंखों से। लेकिन धृतराष्ट्र जब इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो उनके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि वो दे देते हैं, ताकि संजय अपना आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते रहें। तो ऐसे महाराज धृतराष्ट्र अपने राजप्रासाद में ही बैठकर महाभारत के युद्ध का नजारा ले रहे थे, ये वाला काम हो रहा था। ठीक है, तो जो वेद व्यास थे वो महाभारत कालीन है, और महाभारत के भी संकलन का असली जो क्रेडिट है वो इन्हीं को दिया जाता है। तो यहाँ वेदों के संकलनकर्ता भी यही थे, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा गया। इट हैज़ टोटल ऑफ 10 मंडल, 1028 हाइम्स एंड 10,462 वर्सेस। इसमें इतने सारे जो पार्ट हैं उन्हें आप देख रहे हैं, 10 मंडल हैं मोटे मोटे, उसके अलावा 1028 सूक्त हैं, और जो ऋचाएँ हैं उनकी तो कोई यहाँ गिनती ही नहीं। ये जो दिख रहा है ना ये सिर्फ छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो नंबर है वो आपको पता होने चाहिए। फिलहाल 2nd and 7th मंडल इज़ ओल्डेस्ट। अब यहाँ ये मतलब नहीं है कि जो 10 मंडल हैं वो क्रमशः लिखे गए हैं कि पहला पहले रचा गया उसके बाद दूसरा बाद में, ऐसा नहीं। इसमें शुरुआती और अंत का ये तो कंपाइलेशन करने वाले की मर्जी पर भी है। जब कोई भी ग्रंथ बिखरा हुआ होता है, अपनी मूल अवस्था में है, तब तो ठीक, लेकिन अगर बिखरा है और इसको किसी ने कंपाइल करके पब्लिश किया है और उसी को हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें जो कंपाइलर है ना उसकी भी विचारधारा जुड़ जाएगी, क्योंकि मूल रूप से वो भले न रचने वाला हो लेकिन उसने इकट्ठा किया है। तो यहाँ एकत्रकर्ता की मर्जी के हिसाब से इन्हें अरेंज किया गया। लेकिन इसमें ध्यान से देखा जाए तो पता लगता है कि जो 2nd और 7th मंडल है वो सबसे पुराना है। और देयर आर कॉल्ड, माफ कीजिएगा, दीज आर कॉल्ड वंश मंडल। इसे वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इन दोनों को।
और 10th मंडल जो है ये सबसे नया वाला माना जाता है, मतलब सबसे लेटेस्ट है। और इसके अलावा ऋग्वेद में जो होत्र होते थे, ये ऋग्वैदिक जो मंत्र हैं ना, इन्हें कोई आम आदमी ऐसे नहीं पढ़ सकता था, और इसका वाचन करने वाले कुछ विशेष पुरोहित होते थे। यहाँ जाति में बांधना ठीक नहीं रहेगा। एक खास वर्ग था जो कि यज्ञ आहुतियों और यज्ञ मंत्रों की रचना करता था। शिक्षा देने और पठन पाठन वाला जो काम है वो उसके जिम्मे होता था। बाद में इसी वर्ण को ब्राह्मण का नाम दिया गया, और ये कर्म आधारित था पूरी तरह से, वर्ण आधारित नहीं था। वर्ण आधारित बाद में होता है, जो इसका उत्तर काल है, मतलब पोस्ट वैदिक इरा जो है उसमें हम देखेंगे। लेकिन अभी ये पूरी तरह से काम पे आधारित है। मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है, मतलब वो शिक्षक की हैसियत से है, खुद को ब्राह्मण वर्ण का कह रहा है, तो उसके जो पुत्र हैं वो भी वही काम करें, वो कुछ और काम कर सकते हैं। ये भी संभव है कि वो वैश्य वर्ण का काम करे, ऐसा होता था। लेकिन बाद में ये व्यवस्था जो है ये जाति बन जाती है, मतलब बांध दिया जाता है कि नहीं तुम इस वर्ण के हो, यही काम करोगे, तब गड़बड़ होता है। खैर, तो यहाँ पर ये जो इसको वाचन करने वाले पुजारी होते थे, यहाँ पुजारी कहना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ये ऋषि होते थे असल में, तो इन्हें होता कहा जाता था, होत्री, यही इसका वाचन करते थे और शुद्ध वाचन करते थे। असल में जो मंत्र होते हैं ना वो साइंटिफिक होते हैं, उनके अंदर जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें अगर सही ढंग से उच्चारित न किया जाए तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर गढ़े जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि उस जमाने के जो ऋषि, जो कि इन मंत्रों के रचनाकार थे, वो खुद अपने आप में एक बड़े साइंटिस्ट थे उस जमाने के। और ये मंत्र इसीलिए ऊर्जादायक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत होती है कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को संचित करके जो मंत्र का वाचन कर रहा है उसके चारों ओर प्रक्षेपित करे। ये इनके अंदर विशेषता होती है। तो मंत्र का सही उच्चारण इसीलिए आवश्यक होता है। तो इसके उद्देश्य से ये होत्री जो है इन्हें यहाँ नियुक्त किया गया था और ये शुद्ध उच्चारण करते थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शूद्रों का जो मेंशन किया गया है वो 19th हाइम जो पुरुष सूक्त का है उसमें दिखाई देता है। मतलब ये 10वां मंडल है, सबसे बाद में रचा गया है। और यही जो पुरुष सूक्त है इसी में वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। मतलब एक आदि पुरुष हैं जो कि ब्रह्मा जी का रूप माने जाते हैं, उनके मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जो जंघा वाला भाग है वहाँ से वैश्यों की, और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। मतलब ऊंचा नीचा दिखाने का ये तरीका है। और बाद में ये भेदभाव की परंपरा बन जाती है, लेकिन शुरुआत में ये कर्माधारित रहता है। अब यहाँ पर आगे चले तो मेनी सिमिलरिटीज हैव बीन फाउंड इन ऋग्वेद एंड ईरानियन टेक्स्ट जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता जो ईरानियन टेक्स्ट है, मतलब ईरानियों का धर्म ग्रंथ है, तो उससे ऋग्वेद काफ़ी हद तक समान दिखाई देता है। मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज दोनों के बीच में दिखाई देती। और ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि ये जो जिंद अवेस्ता है ये ऋग्वेद के जैसा दिखाई देता है। अब आप समझ लीजिए कि सबसे पुराना कौन। अब इसके बाद सरस्वती वाज द मोस्ट स्कर्ड रिवर ऑफ ऋग्वेद। सरस्वती जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी, और इन्हें देवी तमा, माते तमा, इस तरह के जो नदी तमा यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके अलावा माते तमा यानी माता के समान, देवी तमा यानी देवी का स्वरूप, इस तरह के संबोधन से इन्हें नवाजा जाता था। अब यहाँ पर आप देखें कि यमुना शब्द जो है ये ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। यमुना ये नदी का नाम है, वैसे अगर देखें तो ये सूर्य की पुत्री है। और गंगा का एक बार सिर्फ उल्लेख प्राप्त होता है, वो भी 10वें मंडल में, यानी सबसे बाद में। शुरुआती जो वेद का हिस्सा है ना, मतलब ऋग्वेद का ही जो शुरुआती पार्ट है जो कि पहले रचा गया है, उसमें गंगा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। और इन ऋग्वेद देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल डाइटीज। इंद्रास डिस्क्रिप्शन इज मोस्ट, मतलब 250 टाइम्स। इंद्र का जो यहाँ विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वो 250 बार या उससे भी ज़्यादा बार उपलब्ध है। 250 बार तो स्पष्ट तरीके से है, और बाकी सांकेतिक तौर पे। तो जो मेल डाइटीज थे वो ज़्यादा इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे एक चीज़ पता लगती है कि पहले के समय में भी जो पितृसत्तात्मक समाज था वो ज़्यादा प्रचलन में था। मतलब पूरे परिवार का मुखिया या समाज का जो हेड होता था वो पुरुष होता था। इस प्रकार से ये जो पुरुष सत्तात्मक मानसिकता है ये पहले से दिखाई देती है। हालांकि महिलाओं के साथ शोषण वाला बर्ताव नहीं होता था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा दोयम दर्जे का समझा जाता था उस समय भी। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो डिबेट हुआ था उसे आप सुनते होंगे, या आपने कहीं उन वार्तालापों के बारे में देखा होगा। तो उसमें याज्ञवल्क्य जब देखते हैं कि गार्गी तो 1 नंबर की स्कॉलर है, मतलब एकदम एक से एक उनके पास तर्क हैं और वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है, और इनकी जो पंडिताई है वो खतरे में पड़ गई है, तो याज्ञवल्क्य गार्गी को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। इस तरह का जो वर्णन है वो दिखाई देता है। खैर, अब यहाँ आप देखें कि अस्तोमा सद्गम्य जो है ये ऋग्वेद से ही निकाला गया है, मतलब ऋग्वेद से ही डेराइव। और भी इस तरह के बहुत सारे मंत्र हैं। अब सामवेद को देख लेते हैं। तो सामवेद इज कॉन्सिडर्ड टू बी द बेसिक टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है, शास्त्रीय संगीत जो हमारा है, उसका जन्मदाता सामवेद ही है। यानी भारत में संगीत की उत्पत्ति वेद से हुई है और वो है सामवेद। सामवेद प्राइम फेशिया और आद्य आचार्य was Gemini, while Sukarma expanded the Samved over a period of time। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी है। पहले मूल रूप से देखा जाए तो शुरुआती जो रचना करता थे वो जैमिनी थे, और बाद में सुकर्मा ने सामवेद को और फैलाया, विस्तृत किया। तो उन्होंने असल में कंपाइलेशन किया। मूल जो रचने का काम है वो जैमिनी के द्वारा किया गया था।
द टोटल नंबर ऑफ मंत्रास इन इट इज 1869, मतलब इसमें 1869 मंत्र हैं टोटल सामवेद में। लेकिन इसमें से ज़्यादातर बार बार रिपीट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुए, एक से ज़्यादा बार आए हैं। तो उन्हें अगर बाहर कर दिया जाए तो टोटल जो मंत्रों की यहाँ तादाद है वो 1549 है, मतलब 1549 ही इसमें मंत्र हैं जो कि अपनी मूल अवस्था में बार बार रिपीट नहीं हुए। और इनमें से भी अगर देखा जाए तो सामवेद पूरी तरह से आधारित किस पर है? ऋग्वेद पर आधारित है। और इनफैक्ट सामवेद ही नहीं, जितने भी वेद हैं वो सब मूल रूप से ऋग्वेद पर ही आधारित है, और बाकी आगे के जितने भी ग्रंथ हैं वो तो अलग हैं। ठीक, तो 1474 मंत्र अकेले ये ऋग्वेद से लिए गए हैं, मतलब इसका पूरा पार्ट जो है वो लगभग ऋग्वेद पर बेस है। और इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न नहीं माना जाता है, मतलब ये माफ कीजिएगा अभिन्न माना जाता है, यानी उससे अलग नहीं माना जाता है। ठीक, मतलब ये ऋग्वेद का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये जन्मदाता है, तो आप जानते ही हैं। तो ये आपने देखा। और इसे गाने वाले या इसका जो उच्चारण करने वाले पुरोहित होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था या उद्गात्री कहा जाता था, और इसका गायन किया जाता था। मतलब जैसे पोइट्री फॉर्मेट में है तो इन्हें गाया जा सकता है, श्लोक का गायन किया जाता है। और इसे रचने वाले या इसका पहला जो संकलन करने वाले व्यक्ति थे वो जैमिनीय थे, और जैमिनीय जो है ये वेद व्यास के ही चेले थे, उन्हीं के शिष्य थे। और जो 7 स्वर जिन्हें कि हम सरगम बाद में कहने लगे हिंदुस्तानी संगीत के प्रभाव से, तो ये सारे गामा जो स्वर है ना, ये असल में सामवेद से ही निकल कर आए हैं, जो कि संगीत की मूल उत्पत्ति के स्वरूप माने जाते हैं। ये हमने देखा। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब यजुर्वेद को देख लेते हैं। तो यजुर्वेद आपने जैसा कि देखा कि ये इसमें से कुछ पार्ट जो है वो प्रोज है और कुछ पार्ट जो है वो पोइट्री है, और इसमें ज़्यादातर जो बेसिक रिचुअल्स हैं वो दिखाई देते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और इसमें रिचुअल्स है, इसके अलावा वेरियस एक्टिविटी ऑफ यज्ञ कैसे करना चाहिए, कौन से यज्ञ में कौन सा विधान इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस सब का जो पूरा प्रोविज़न है वो हमें यजुर्वेद के अंदर दिखाई देता है। और यजुर्वेद जो शब्द है ना, ये वायु से निकला हुआ है। वायु जो मूल शब्द है वहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई, और ये पूरी तरह से कर्म आधारित है। मतलब कर्म मनुष्य जैसा करेगा उसके आधार पर उसे परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए कर्म कांड इसमें घुसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। अभी इसमें कुछ और जानकारियाँ हैं, जैसे कि इसके बारे में या इसका उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते थे या पुरोहित होते थे उन्हें अर्घयु कहा जाता था। ये अर्घयु जो होते थे ये असल में यजुर्वेद की जो कर्मकांड वाली चीज़ें हैं, मतलब रिचुअल्स होते थे या जो इस तरह के मंत्र होते थे, उनका उच्चारण करते थे। अब इसमें 40 मंडल हैं और करीब 2000 जो वर्सेज हैं वो पाए जाते हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 40 है, ध्यान दीजिएगा। इन दिस द मेथड ऑफ यज्ञ एंड यज्ञ सेक्रीफाइस हैव बीन मेंशन। यज्ञ और यज्ञ बलि दोनों के जो उल्लेख हैं वो दिखाई देते हैं। अब ये बलि जो है ये दोनों तरह की होती थी, मतलब पशु बलि भी हो सकती है और मानसिक बलि भी हो सकती है, मतलब अपने अवगुणों का त्याग करना वो भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये कहा गया कि द क्रेडल ऑफ एलिफेंट इज मेंशन इन यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुछ अच्छी अच्छी बातों का उल्लेख किया गया है, तो उसमें हाथी पालने का जो उल्लेख है वो भी प्राप्त होता है। मतलब उस जमाने में हाथी पाले जाते थे, और यजुर्वेद में ही अलग अलग यज्ञों का वर्णन है। अभी आपने देखा ना कि यज्ञ के अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो मेथड हैं वो दिए हुए हैं, तो उसमें राजसूय और वाजपेय जो यज्ञ हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे थे। अब सबसे लास्ट वाले को देख लेते हैं, जो कि है अथर्ववेद, और इसमें 20 चैप्टर हैं जिन्हें कि कांड कहा जाता है। इसके अलावा सूक्तों की संख्या 731 है, मंत्रों की संख्या 5987 है, या लगभग 6000 के आसपास जो मंत्र हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ अथर्ववेद में जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अच्छा जो ब्राह्मण टेक्स्ट होता है ना, वो वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए रचा जाता है, क्योंकि वेदों की लैंग्वेज काफ़ी हाई लेवल की है। जो संस्कृत है वो ऐसी वैसी नहीं है, तो आम आदमी समझ नहीं पाएगा, और लिटरेचर तब तक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है जब तक कि वो आम जनता के मन मस्तिष्क में नहीं घुसता है। तो इसलिए आवश्यक था कि ये आम जनता तक सरल माध्यम में पहुंचाया जाए, तो इसलिए ब्राह्मण आरण्य किस प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो रचे जाते हैं, और बहुत बाद में इन्हें भी और थोड़ा ईजी फॉर्मेट में ढाल दिया जाता है, तो फिर पुराणों की रचना होती है। हालांकि पुराणों में जो कल्प कथाएं हैं वो ज़्यादा हैं, और जो वास्तविकता है उसकी मात्रा कम दिखाई देती है, लेकिन जो कल्प कथाएं हैं वो भी हमारी प्राचीन सभ्यता का ही हिस्सा है, वो कहीं से बाहर से नहीं आई हैं, तो उनमें भी सच्चाई है, लोग भरोसा करें ना करें वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात वेदों की कर रहे थे, तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण ग्रंथ हर वेद के साथ जुड़े हुए हैं। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ये ध्यान दीजिएगा, कौन से वेद से कौन सा ब्राह्मण जुड़ा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना हमने देखा। अब इसमें एक चीज़ और है कि तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, और इसके अलावा जो मेडिसिन और मेडिकल फील्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, साइंस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन, लव मैरिज की इंफॉर्मेशन, इस तरह की तमाम जितनी लेटेस्ट चीज़ें हैं जो कि आज के मॉडर्न एज में घटित हो रही हैं, जिन्हें हम जी रहे हैं, वो सब अथर्ववेद में लिखी हुई है पहले से ही। अगर आप इसकी मूल प्रति को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस समय रचने वाला व्यक्ति क्या आज के समय के लिए पूरा टाइम मशीन लेकर बैठा हुआ था क्या, कि वो यहाँ आकर देखा था और उसके बाद पीछे जाकर लिखा है, ऐसा आपको महसूस होगा। मतलब क्लियर कट विजन है उनका। और इसकी 2 ब्रांचेज हैं।
अथर्ववेद की 2 ब्रांचेज है, शौनक और पिपला। तो ये ऋषियों के नाम है असल में, और उसी के आधार पे 2 ब्रांचेज यानी 2 शाखाएं बन गई थी। और इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे जो प्रीशियस नॉलेज है, जैसे कि वास्तु विद्या है, आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी है, वो सब यहाँ से मिलता है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, इसको जंगल में बैठकर लिखने की नौबत नहीं आई थी, इसीलिए इसका कोई आरण्यक नहीं है। अब इसके उपनिषद हैं, देखिए वेदों से ही उपनिषद भी जुड़े रहते हैं। तो उपनिषद जो है ये गुरु के सानिध्य में बैठकर लिखे जाते हैं, मतलब गुरु के पास बैठकर रचित करना, ये उपनिषद की विधा होती है, इसीलिए इसका नाम ही है उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद में मुंडक है, मतलब मुंडकोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है, ये 3 उपनिषद हैं। और अथर्ववेद में ही कुरु के राजा परीक्षित का जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वो मिलता है। और इन्हें मृत्युलोक का देवता यानी डाइटी ऑफ मृत्युलोक कहा गया है, यानी पृथ्वी, मृत्युलोक का मतलब पृथ्वी। अथर्ववेद में मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होता था, और ब्राह्मण का मतलब यहाँ पुरोहित से है, ठीक, यहाँ किसी जाति से नहीं है, तो उसे ब्रह्म कहा जाता था। और अथर्ववेद में सभा और समिति, ये प्रजापति की 2 बेटियां ऐसी मानी जाती थी। तो ऐसा हमने यहाँ पर देखा, अथर्ववेद के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ थी, और ये 4 वेदों की सूचनाएं हमने प्राप्त की। वेदों के बारे में पढ़ते वक्त हमने इसमें कुछ शब्दों के उल्लेख देखे, जैसे कि उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। तो ये जो ग्रंथ थे, इनका भी संबंध वैदिक लिटरेचर से ही है। क्यों रचे गए वो कारण आपको बताया गया, क्योंकि वेद बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज में रचे गए थे और आम जनता की समझ में कम आ रहे थे। तो इसलिए जो उस समय के बुद्धिमान ऋषि थे, उन्होंने इसे सरल करके ढालना शुरू किया। कठिन रूप तो था ही, लेकिन जो इसका सरल रूप था उसे रचा जाना शुरू हुआ। और इसमें जो मूल स्वरूप था वो ब्राह्मण कहलाया, और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो जंगल में बैठकर लिखा गया, मतलब घोर अरण्य में उसको रचा गया था। तो इस तरह के कंपाइलेशन की वजह से उन्हें आरण्यक कहा गया। ठीक, अरण्य का मतलब ऐसे फॉरेस्ट से होता है जो कि एकदम मनुष्य से विहीन हो, वहाँ सिर्फ जीव जंतु मतलब जंगली जीव, नीरव, एकदम जो डीप फॉरेस्ट। अब यहाँ पर आप देखें कि आरण्य के बारे में दिया हुआ है कि इनकी क्रिएशन जो है वो फॉरेस्ट के अंदर हुई है, और 7 प्रकार के आरण्य अभी हमारे पास मौजूद हैं। पता नहीं इतने ही थे या इतने ही मिले। अब यहाँ पर आप देखें, ऐतरेय है, तैतित्रीय है, इसके अलावा यहाँ शंखायन है, माध्यन्दिन है, मैत्रेयणी है, तल्वकार है और बृहदारण्य। ठीक है, बृहदारण्यक भी कहा जाता है इसको। तो इस तरह के ये आरण्यक है जिनकी संख्या टोटल 7 है, और ये उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उपलब्ध नहीं है, नष्ट हो चुके हैं। अब यहाँ ऋग्वेद के मंडलों को देख लेते हैं। तो मंडल में, पहले मंडल में क्या है, 50 सूक्त हैं टोटल, और ये कण्व ऋषियों का जो पूरा गुरुकुल था उनके सौजन्य से लिखे गए। कण्व ऋषियों का मतलब है कि कण्व एक ऋषि का नाम था, और उनका पूरा एक हॉस्टल चलता था, मतलब वो गुरुकुल हुआ करते थे। तो इनके जो स्कूल होते थे, इनकी जो परंपराएं होती थी, उनमें गुरु शिष्य, जैसे गुरु जो है वो मंत्रों की रचना किए, फिर आने वाली जो अगली पीढ़ी है, उनके जो सक्सेसर है वो कुछ मंत्रों की रचना किए। तो ये कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर दीर्घतमा, अगस्त आदि के जो मंत्र इत्यादि हैं, दीर्घतमा अलग ऋषि हैं, अगस्त अलग ऋषि हैं, तो इनके द्वारा जो रचे गए मंत्र हैं वो भी प्राप्त होते हैं। और ऋषियों को इसमें शतर्चिन कहा गया है। शतर्चिन का मतलब समझ रहे हैं, शत की अर्चना करने वाले, यानी सैकड़ों की अर्चना करने वाले। और इसमें 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। वो दशराग्य युद्ध नहीं है, ये 20 राजाओं का युद्ध है, अलग चीज़ है। और करीब 60,099 जो राजा हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी बड़ा युद्ध था। और हलवाहे का सॉन्ग जो है वो भी इसमें दिखाई देता है। 2 से लेकर 7वें तक जो मंडल है उसको वंश मंडल कहते हैं। और पहला जो सूक्त है वो आग, मतलब अग्नि को समर्पित है, दूसरा वाला जो है वो इंद्र को समर्पित है। इस प्रकार से इसमें मंत्र हैं। और वंश मंडल जो है, इसमें जो ऋषि हैं उनको कंबाइंडली प्रगाथा कहा जाता है। उनका जो कंबाइंड प्रोनाउंसिएशन है वो प्रगाथा है। दूसरा वाला जो मंडल है ना, ये तो फर्स्ट जो मंडल था उसके बारे में हमने देखा। सेकंड मंडल में क्या है, तो गृहस्थ समद नाम के जो ऋषि हैं उसके द्वारा इन्हें रचा गया, मतलब इसकी कंपाइलेशन की गई। और ये दुनिया के पहले इंजीनियर कहे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेकंड मंडल है, इसमें यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यांत्रिक विद्या। इसके बाद तीसरे मंडल के रचयिता आप जानते हैं कि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र और उनके जो शिष्य हैं उन्होंने कंबाइंडली से रचा था, और इन्हें पहला धर्मगुरु कहा जाता है। अब यहाँ आप देखिए, विश्वामित्र जाति से क्षत्रिय थे, मतलब अगर जाति के आधार पर आप जाना चाहें तो इन्हें बताया जाए कि जाति से ये क्षत्रिय थे, और ये कर्म ब्राह्मण का करते थे, इसीलिए इन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई। तो इससे आपको ये जानना चाहिए कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय कर्म आधारित सब कुछ होता था। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद आप देखें कि ये पहले रिलीजियस टीचर के तौर पर दिखाई देते हैं, ठीक। और विश्वामित्र बिलोंग टू कौशिक कुल, इनका संबंध जो है वो कौशिक कुल से था, कौशिक नंदन, इस प्रकार का संबोधन। और गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी मंडल में है, तीसरे मंडल में, विच वॉज रिटन बाय विश्वामित्र टू कन्वर्ट अनार्य टू आर्यंस। मतलब यहाँ जो विश्वामित्र हैं उन्होंने गायत्री मंत्र को इसलिए रचा था क्योंकि वो अनार्य लोगों को आर्य में परिवर्तित, यानी श्रेष्ठ पुरुषों में परिवर्तित करना चाहते थे। तो ये इसका उद्देश्य दिया हुआ है। और गायत्री मंत्र ये सवित्री को प्रोनाउंस करता है, मतलब उन्हीं को समर्पित है टोटल। और ये जो सवित्री या सविता है, ये असल में भगवान सूर्य का ही एक स्वरूप है, और इसे प्रातः की देवी के तौर पर भी देखा जाता है, ठीक। तो ये है
थर्ड मंडल यानी तीसरा मंडल जिसे हम यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ मंडल है उसमें क्या है, तो ये मंडल पूरी तरह से वामदेव को समर्पित है। और वामदेव का जमाना था एक, मतलब जिस समय बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे उस समय वामदेव की विद्वता ये अपनी चरम सीमा पर थी। और एक समय ऐसा आया इनकी कीर्ति का जो ध्वज है वो एकदम ऊपर हो गया और ये देवराज के सिंहासन पर आसीन हो गए। इंद्र को इन्होंने अपदस्थ कर दिया और खुद वहाँ पर बैठ गए, मतलब ये मान्यता से हुआ था, सभी लोगों ने इन्हें सर्वसम्मति से वहाँ आसीन किया था। और उसके बाद इन्हें भयंकर अहंकार हो जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि ये पतन की ओर चले जाते हैं, मतलब इन्हें इंद्र सिंहासन से अपदस्थ कर दिया जाता है और ये जंगल जंगल भटकते रहते हैं। तो वामदेव को ये समर्पित है चौथा वाला। और इसमें कृषि मंत्र जो है इनकी रचना की गई है और उल्लेख यहाँ पर दिखाई देता है। कृषि मंत्र में वर्षा कराने वाला मंत्र भी शामिल है। पांचवा मंडल जो है ये अत्रि मुनि से संबंधित है। इसके अलावा छठवें वाले में भरद्वाज ऋषि का जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है। सातवें वाले मंडल में वशिष्ठ ऋषि का जो संबंध है वो दिखाई देता है उससे, मतलब वशिष्ठ ऋषि और उनका जो गुरुकुल था उनके सौजन्य से इसे रचा गया था। और इस मंडल में वरुण देवता को भी काफ़ी ज़्यादा जो मंत्र हैं वो रचकर समर्पित किए गए हैं। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो सातवां मंडल है ना उसी में दशराग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। मतलब राजा सुदास थे, वो 10 राजाओं के खिलाफ अपना मोर्चा संभालते हैं और इस मंडल में ये दिखाया गया है कि दशराग युद्ध जो था इसमें राजा सुदास जो है वो जीतते हैं। और इसी मंडल में मांडुक्य सूत्र के तौर पे या मांडुक्य सूक्त के तौर पे जो मंत्र हैं वो दिखाई देते हैं, जिसमें कि वेद पाठी जो ब्राह्मण है, मतलब यहाँ वर्ण से तात्पर्य है, तो वेद पाठी जो ब्राह्मण है वो बरसात के मौसम में बोलने वाले मेढक हैं, ऐसा उन्हें कहा गया है, मतलब उनकी खिल्ली उड़ाई गई। और आठवां मंडल जो है वो कण्व ऋषि से संबंधित है, मतलब उनको समर्पित है। नौवें वाले में क्या है, तो नौवें वाले में अंगिरा ऋषि को समर्पित पूरा मंडल है और इसमें जो ऋषि है उनको पावमान्य कहा जाता है। मतलब इसमें टोटल 114 सूक्त है और ये सोम देवता को पूरी तरह से समर्पित किया गया है। ये नौवें मंडल की बात हो रही है, अंगिरा इसके सौजन्य करता है, पावमान्य ये टोटल ऋषियों का समूह है, सोम देवता को पूरी तरह से इसमें मंत्र समर्पित किए गए हैं और टोटल 114 सूक्त है। यहाँ पर एफेड्रा नाम के एफेड्रा नाम की एक वनस्पति का जिक्र किया गया है। ये जो वेजिटेशन है ये असल में सोमरस बनाने के काम में आती थी और सोमरस को पवमान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सोम देवता को समर्पित मंडल भी कहा जाता है इसलिए। ठीक, ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानता था, ऐसा इस नौवें मंडल में कहा गया है। 10वां मंडल जो है वो सबसे लेटेस्ट है और इसमें आप देखेंगे कि ऋषियों को महासूक्त और क्षुद्र सूक्त के नाम से प्रोनाउंस किया गया है। इसमें कुछ महिलाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं जैसे कि श्रद्धा, इसके अलावा कामायनी, इंद्राणी, शची, इस तरह के जो देवियाँ, मतलब इस तरह की जो देवियाँ हैं, वैदिक देवियाँ हैं, उनसे संबंधित जो मंत्र हैं वो इसमें इंक्लूड है। पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, नदी सूक्त है, द्युतकर का जो विवाद सूक्त है ये वाला, मतलब विषाद सूक्त है ये वाला। इसके अलावा हिरण्यगर्भ सूक्त है, वाक सूक्त है, सूर्य सूक्त है। इस तरह के जो सूक्त हैं, मतलब मंत्रों का समूह होता है, मतलब लंबे मंत्र जो होते हैं उनको सूक्त कहा जाता है। इनकी संरचना थोड़ी अलग होती है। ठीक है, जैसे छंद आप पढ़ते हैं ना, दोहा, सोरठा, चौपाई और भी है, तो इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, तो वैसे ही यहाँ भी है। तो सूर्य सूक्त इत्यादि जो है वो इस मंडल के हिस्से हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम यजुर्वेद के उपनिषदों के बारे में देखेंगे, लेकिन इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।